रूस और यूक्रेन की लड़ाई का आज 23वां दिन है और इस बीच रूस की तरफ से यूक्रेन पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स किए जा रहे हैं। यूक्रेन के लवीव में एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट पर रूसी सेना ने मिसाइल से अटैक किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमले में भीषण आग लगी और आसमान काले धुएं से भर गया है। गनीमत रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई है। हमले से पहले ही एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट में काम रोक दिया गया था। इसकी वजह से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई। लेकिन इस एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट को निशाना बनाकर रशिया की ओर से अटैक किया गया और इस अटैक में ये प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया है। लेकिन इस बात की जानकारी जो प्लांट का मैनेजमेंट है उसको पहले से लग गई थी, इसीलिए इस प्लांट को खाली करा लिया गया। लेकिन देखिए, जब रशिया की ओर से अटैक किया गया और इस अटैक के बाद जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके के बाद पूरा जो आसमान है वो काला हो गया, धुएं से भर गया। यूक्रेन के मरियुपोल शहर में भीषण तबाही का मंजर हर तरफ देखा जा रहा है। मलबे और जमींदोज हो चुकी इमारतें ही यहां पर अब दिखाई दे रही हैं, खंडहर बन चुकी इमारतें। हालत यह है कि रिहायशी इलाकों सहित लगभग पूरा शहर कचरे के ढेर की तरह ही नजर आ रहा है। ये तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं और जो लोग आपको दिख भी रहे हैं इसमें वो लोग हैं जो कि अपनी जान बचाकर इधर उधर जाना चाहते हैं। लेकिन अब क्योंकि सड़कों पर भी रशिया का कब्जा है तो इसलिए वो जान भी नहीं बचा पा रहे हैं। इस बीच सायरन बजाए ब्रेकिंग न्यूज आएगी और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेनी राजधानी कीव पर रूसी सेना का कहर लगातार जारी है। कीव को तबाह करने पर तुला हुआ है रूस। रूसी हमले में 222 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है अकेले कीव में। 24 फरवरी यानी कि अटैक का पहला दिन, तब से लेकर अब तक कीव में 222 लोगों की मौत हुई है और 4 बच्चों की जान भी गई है। इस दौरान रशिया के हमलों में 10 स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। लगातार रशिया की तरफ से अटैक किया जा रहा है। 24 फरवरी को लड़ाई की शुरुआत हुई थी और चूंकि टारगेट रशिया का कीव था तो वो कीव को निशाना बनाकर एक के बाद एक हमले कर रहा है। 222 लोगों की अब तक कीव में मौत हो चुकी है। रूस के हमले में, रूसी गोलाबारी में अब तक 4 बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है और इस बीच जो 10 स्कूल हैं वो भी रशिया ने अपनी इस गोलाबारी से, अपने मिसाइलों से 10 स्कूलों को भी तबाह कर दिया है। जहां रूस यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वहीं यूक्रेनी सेना भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए अत्याधुनिक स्टुगना P-80GM हथियार से रूसी लड़ाकों पर कहर बरपा रही है। किस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह अत्याधुनिक हथियार है, स्टुगना P के नाम से हथियार है जिसका इस्तेमाल किया गया है रशिया को जवाब देने के लिए। रशिया हवा से भी मार कर रहा है, रशिया टैंकों से भी मार कर रहा है, रशिया हेलीकॉप्टर से भी बम बरसा रहा है, जिसके बाद अब यूक्रेनी सेना भी लगातार जवाब दे रही है। जो उनके पास एम्यूनिशन है उस एम्यूनिशन के जरिए यूक्रेनी सेना जवाब दे रही है और बेहद एडवांस्ड ये तकनीक है। इस तकनीक के जरिए स्टुगना P के जरिए रशिया पर भी अटैक कर रहा है। इसका इस्तेमाल रशिया को जवाब देने के लिए यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। जंग के बीच खुशी के पल को भी यूक्रेन और उसके मददगार देश एंजॉय कर रहे हैं। ये तस्वीरें अब आएंगी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, इन तस्वीरों को दिखाएंगे। ये पड़ोसी देश स्लोवाकिया में यूक्रेन के शरणार्थियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। यहां पर तस्वीरें देखते रहिए। तस्वीर में स्लोवाकिया के सैनिक यूक्रेनी परिवार का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। दरअसल स्लोवाकिया जो है उसकी डेमोग्राफी को आपको समझना होगा। जैसे ये यूक्रेन है तो यूक्रेन के बिल्कुल बॉर्डर पर लगा हुआ जो स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया को भी खतरा है कि रशिया मेरे ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन इस बीच अच्छी तस्वीर ये है कि जो स्लोवाकिया है वहां पर यूक्रेन के नागरिक पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो किसी तरीके से अटैक के बाद अपनी जान बचाकर छुपते छुपाते बॉर्डर क्रॉस करके स्लोवाकिया पहुंच गए हैं, तो उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ये बहुत अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है कि जो शरणार्थी हैं उनका दिल खोलकर जो पड़ोसी देश हैं, जो बॉर्डर देश हैं, बॉर्डर कंट्रीज, वो वेलकम कर रहे हैं। तो स्लोवाकिया से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। देखिए जो सैनिक हैं वो कैसे, जो स्लोवाकिया के सैनिक हैं वो बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं। एक तरीके से एक हल्का फुल्का माहौल, क्योंकि देखिए युद्ध के क्षेत्र से ये लोग आए हैं, डर है इनके दिलों में, दहशत है, खौफ है। अपने आसपास इन्होंने बम गिरते हुए, बरसते हुए देखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट रहता है, डरा हुआ रहता है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि जो सैनिक हैं पड़ोसी देशों के, स्लोवाकिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। यूक्रेनी नागरिक जो पहुंच रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, बॉर्डर कंट्रीज में, उनका वेलकम कर रहे हैं, उनका अच्छी तरीके से स्वागत कर रहे हैं। उनको
अपने यहाँ आने की परमिशन भी दे रहे हैं और उनको खाना पीना जो बाकी जरूरी सामान है वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बीच रूस यूक्रेन महायुद्ध के चलते यूक्रेन से आम नागरिकों का पलायन जारी है। ये भी पलायन की तस्वीर है। जब से रूस ने रिहायशी इलाकों में हमले तेज किए हैं, बड़ी संख्या में आम लोग यहां पर मारे जा रहे हैं। खौफ और दहशत के बीच यूक्रेन के नागरिक अपना देश छोड़कर पड़ोसी देशों में जा रहे हैं, शरण ले रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं अब ये यूक्रेन और रोमानिया के बॉर्डर की है और देखिए कि डर किस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गोला आए हमारे ऊपर पड़ जाए, जो मिसाइल आए घर को तबाह करके हमारी जान ले ले। तो इसी डर में जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। ये रोमानिया बॉर्डर की तस्वीर है, क्योंकि जो रशिया और रोमानिया का बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर कंट्रीज हैं, अपने बॉर्डर शेयर करती हैं दोनों कंट्रीज। तो ये वहीं की तस्वीर है। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर यूक्रेन छोड़ते नागरिक और रोमानिया उनका दिल खोलकर स्वागत कर रहा है, उनको वेलकम कर रहा है कि आइए आप, हम रखेंगे आपको। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर में रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक की है और यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी, यानी कि प्रशासनिक बिल्डिंग थी, उसको उड़ा दिया है। इस हमले में 2 यूक्रेनियों की मौत भी हुई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस मिसाइल अटैक की तस्वीर मैं यहां आपको लाइव दिखा रहा हूं। यह है वो तस्वीर। क्रामाटोर्स्क पर ये रशिया की तरफ से अटैक किया। ये देखिए, ये मिसाइल आई और सीधा मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका होता है और चंद पलों में सब कुछ, कहते हैं ना कि तबाह, काला धुआं उठता है। और जो अटैक किया गया था ये पूरी तरह से डिमोलिश ने इस बिल्डिंग को कर दिया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी इस एरिया की, क्रामाटोर्स्क की, यानी कि जो प्रशासनिक बिल्डिंग थी, यानी कि यहां से बहुत सारे काम होते हैं, तो इस पर अटैक किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि तस्वीरें तो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन बहुत सी ऐसी स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और वो स्टैटिस्टिक्स आपको पता चलेगा जब आप मेरे साथ वॉर रूम चलेंगे। इंडिया न्यूज के वॉर रूम में आपको लिए चल रहा हूं मेरे सहयोगी तुषार के पास। तुषार आपको बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और कौन कौन से एरियाज हैं जो अभी रशिया के कब्जे में आ चुके हैं, कैसे रशिया आगे बढ़ने की रणनीति को बढ़ा रहा है और किस तरीके से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। ये सब आप मैप के जरिए समझेंगे तो और डिटेल में समझ पाएंगे। रूस लगातार अटैक की स्ट्रेटेजी को और ज्यादा पाबंद और ज्यादा सख्त करता जा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया कि रूस तत्काल प्रभाव से हमले रोक दे, लेकिन उसके बाद भी रूस हमले रोक नहीं रहा, बल्कि रूस की सरकार की तरफ से यह तक कह दिया गया कि वो हमले जारी रखेगा। लेकिन लगातार जो हमले किए जा रहे हैं उसको अगर हम देखें तो कहां कहां पर अटैक्स बढ़ा दिए हैं इस पिछले 2 दिन या 24 घंटे की हम बात करें, कहां कहां पर अटैक बढ़ गए, ये हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा इस मैप का। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यूक्रेन की स्थिति इस वक्त है कि 4 बड़े शहर जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। कीव, ये आप जानते हैं, कीव को जीता तो आपने युद्ध को जीता। रूस की स्ट्रेटेजी यही है कि इस कीव को जीता जाए, इसीलिए इसकी चारों तरफ से घेराबंदी की जा चुकी है। दूसरा बड़ा शहर जहां पर तबाही बड़े ही लेवल पर की गई वो है खार्किव। इस पर ज्यादातर हिस्से पर कब्जा रूस का हो चुका है, लेकिन बराबर अटैक यहां पर किए जा रहे हैं। इसके बाद मारियुपोल के आजकल बहुत ज्यादा आप जिक्र सुन रहे होंगे। मारियुपोल एक बेहद खूबसूरत शहर यूक्रेन का है, लेकिन आज बर्बादी की तस्वीरें बयां कर रहा है। मारियुपोल के अंदर भी इस वक्त एग्रेसिव अटैक किए जा रहे हैं। और इसके अलावा लीव एयरपोर्ट, लवीव एयरपोर्ट भी जिसे कहते हैं, इस लीव एयरपोर्ट पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। और ये आप अगर देखेंगे तो आप समझेंगे कि यूक्रेन चारों तरफ से कैसे तबाही के आलम में घिरा हुआ है, इसके जरिए आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। कुछ और जानकारियां मैं आपको देता हूं। रशिया को कितना नुकसान हुआ, ये तो हम बात कर रहे थे कि यूक्रेन को कहां कहां कैसे कैसे नुकसान हो रहा है, लेकिन अभी जो पुष्ट जानकारी मिली है कि रूस ने इस पूरे युद्ध में क्या क्या खो दिया है। 14,200 सैनिक खो दिए हैं, ये जानकारी आई है। इसके अलावा 112 हेलीकॉप्टर्स खो दिए हैं, 205 तोप का नुकसान हुआ है, 72 MLRS का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 12 UAV ड्रोन का नुकसान रूस को हुआ है, 93 प्लेन्स यहां पर यूक्रेन ने मार गिराए हैं, 450 टैंक्स को मार गिराया है, 1438 गाड़ियां तबाह कर दी हैं, 60 फ्यूल टैंक और 43 एंटी एयरक्राफ्ट, ये सब नष्ट कर दिया यूक्रेन ने रूस का। और ये एक बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि छोटा सा यूक्रेन देश जो रूस जैसी महाशक्ति के सामने लड़ रहा हो और वो इतना नुकसान अगर रूस को पहुंचा दे तो ये भी काबिले तारीफ माना जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे मारियुपोल की, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि मारियुपोल का जिक्र आजकल आप बहुत सुन रहे हैं। मारियुपोल पर कब्जा करना या वहां पर अटैक करना दरअसल ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी क्यों है समझिए।
देखिए मारियोपोल एक बंदरगाह यहां से गुजरता है, रूस के कब्जे की कोशिश इसी बंदरगाह पर है। अगर इस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया तो ये क्रीमिया तो पहले से ही 2014 से ही रूस के पास है। ऐसे में अगर इस पर भी आप कब्जा कर लेते हैं तो लुहांस्क और दोनेत्स्क तक आपका पहुंचने के लिए एक सीधा कॉरिडोर बन जाएगा, और ये कॉरिडोर रशिया अपने एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल करेगा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, और यूरोप तक पहुंच बनाने में भी ये कॉरिडोर आगे चल के काम करेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी के तौर पर मारियोपोल के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन भी लगातार टक्कर दे रहा है। तो पिछले 23 दिनों से यूक्रेन पर जारी रूस के हमले ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की खूबसूरत जो तस्वीर है, यानी कि बहुत खूबसूरत देश था यूक्रेन, अब वो पूरी तरीके से उलट गया है, पलट गई है तस्वीर। इंडिया न्यूज के वॉर रूम से बता रहे हैं कि किस तरह से रशिया के हमलों ने यूक्रेन की तस्वीर को, उसकी खूबसूरती को तबाह कर दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज जिस यूक्रेन को कहा जाता था, जिस यूक्रेन के अंदर कई शहर ऐसे थे जो आज के नहीं बल्कि कई सैकड़ों दशक पहले की जो इतिहास, जो उसकी एक प्राचीनता थी, उसको बटोए हुए थे, अपने अंदर समेटे हुए था, वो यूक्रेन आज बर्बादी की तस्वीरें बयां कर रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले किस तरह गुलजार हुआ करता था और आज कैसे बर्बादी के आंसू ये यूक्रेन का चप्पा चप्पा, कोना कोना आज रोता नजर आ रहा है। अगर आप सैटेलाइट से आप देखें, आप सैटेलाइट इमेज में आप देखें, आप अगर ड्रोन के जरिए इमेजेस जो ली जा रही हैं उनको देखेंगे, तब आप असली हकीकत को समझ पाएंगे। मैं सीधे आपको इस वॉल पर लेकर चल रहा हूं जिससे कि आप समझ पाएं कि स्थिति है क्या। देखिए, एक सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखाते हैं जो कि रिवनोप्लिया सैटेलाइट इमेज कहलाती है। यह एक जगह की तस्वीर है जहां पर पहले ऐसा नजर आता था, यह इलाका कुछ इस तरह का पहले नजर आता था, लेकिन आज ये इलाका किस तरह का नजर आता है आप देखिए। इस इलाके को आप देखेंगे, पहले इसमें आप हरा रंग आपको जो नजर आ रहा है, ये सारे पेड़ पौधे बसे हुए इलाके हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के तस्वीरें नजर आएंगी, आपको सिर्फ धुआं उड़ता नजर आएगा। ये हकीकत है यूक्रेन की। अगली तस्वीर की तरफ रुख करते हैं। अगली तस्वीर आपको हम चार्निहिव की दिखाएंगे। ये एक आलीशान इमारत इसमें आप देख रहे हैं, ये पहले की उसकी तस्वीर है। पहले ये आलीशान इमारत कुछ इस तरह दिखती थी, लेकिन आज वही आलीशान इमारत कुछ इस तरह दिखती है, यानी कि बर्बादी का धुआं, इसमें जलती हुई इमारत, खंडर होती इमारत आपको नजर आएगी। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। चर्निहिव की एक बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं, ये चर्निहिव की बिल्डिंग है, लेकिन आज इस चर्निहिव की बिल्डिंग को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि रूस के अटैक के जरिए किस तरह से वहां पर बर्बादी फैली हुई है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, ये इज़्बोबोडी स्क्वायर है, खार्किव की एक फेमस बिल्डिंग है। खार्किव का मैंने अभी लगातार मैं जिक्र करता रहा हूं क्योंकि खार्किव के ऊपर एक बड़े स्तर पर हमले किए गए हैं। खार्किव पर अब रूस हमला करके कब्जा भी कर चुका है। खार्किव के इज़्बोबोडी स्क्वायर की ये इमेज है, ये तस्वीर है, जो कि पहले ऐसा दिखा करता था, लेकिन आज आपको अंदाजा भी लगाना बड़ा मुश्किल होगा कि ये तस्वीर इसी इमारत की है, इसी जगह की है, क्योंकि इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो यहां सिर्फ और सिर्फ आपको खंडर नजर आएगा, वहां से उठता हुआ धुआं नजर आएगा। अगली तस्वीर की तरफ रुख करते हैं। खार्किव की काउंसिल बिल्डिंग, इस पर अटैक होते हुए हमने आपको लाइव तस्वीर भी दिखाई होगी, अगर आपको याद होगा। ये वही बिल्डिंग है, खार्किव की काउंसिल बिल्डिंग, जहां पर अटैक हुआ, रॉकेट से एयर स्ट्राइक इस पर किया गया, और उसके बाद जो बर्बादी की तस्वीर यहां से सामने आई वो ये है। आप देखिए, ये तस्वीर जो कभी चहलकदमी से लगातार गुलजार रहती थी, यहां पर लोग आया जाया करते थे, आज वीराने में तब्दील है, खंडर में तब्दील हो चुकी है। ये रूस के लगातार हो रहे अटैक की वजह से है। अगली तस्वीर इरपिन की है। कीव के बेहद करीब पड़ता है इरपिन शहर। कीव, इरपिन ये वो इलाके हैं जहां पर रूस ने बेहद एग्रेसिव अंदाज में अटैक किया था। इरपिन की एक रिहायशी बिल्डिंग जिसमें लोग रहा करते थे, लेकिन अटैक के बाद किस तरह खंडर में तब्दील हो गई, कितने लोगों की यहां मौत हो गई, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अटैक के बाद की यह तस्वीर आप देखकर समझ पाएंगे कि अटैक कितना भीषण रहा होगा। इसके बाद कीव का हम जिक्र करेंगे। कीव अभी भी साख का सवाल, यूक्रेन के लिए जीत का सवाल रूस के लिए बना हुआ है। कीव की एक बिल्डिंग आप देखिए, पहले कुछ इस तरह नजर आती थी, लेकिन आज इस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग है, ऊपरी हिस्से पर हमला हुआ था, और ये जो इलाका है कीव के इस बिल्डिंग का, ये पूरी तरह से टूट चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसमें रहने वाले लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है। अगली इमेज की तरफ मैं रुख करूंगा। यह है कीव का फुटबॉल स्टेडियम। यह फुटबॉल स्टेडियम पहले किस तरह का होता था? फुटबॉल स्टेडियम में आए दिन यहां पर मैचेस हुआ करते थे और एक काफी बड़ा फुटबॉल स्टेडियम माना जाता है, लेकिन आज यह पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। रूस ने इसे टारगेट करके हमला किया था और इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है।
अब ये तस्वीरें आप देखिए, मारियुपोल का मैं जिक्र कर रहा था। मारियुपोल का एक थिएटर था, बेहद काफी पुराना थिएटर माना जाता है, और इस थिएटर के अंदर ना जाने कितनी फिल्में, कितने ड्रामास देखे गए, कितने प्लेस देखे गए, लेकिन आज ये खंडर में तब्दील है। आग उठती आप देखेंगे, जले हुए पेड़ आप देखेंगे, टूटी हुई इमारतें आप देखेंगे। ये हकीकत आज की हो चुकी है। जो वर्ल्ड हेरिटेज के लिए जाना जाता था यूक्रेन, आज बर्बादी के निशानों के लिए जाना जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे, ये वो तस्वीरें हैं जो बर्बादी के निशान लगातार बयां कर रही हैं। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज, जो खूबसूरती के लिए, प्राचीनता को अपने अंदर समेटे हुए यूक्रेन था, शायद आने वाले दशकों में इसलिए जाना जाएगा कि देखिए रूस ने यहां पर अटैक किया था और इस बिल्डिंग को इस तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। ये तमाम तस्वीरें इसलिए समझना और जानना जरूरी है कि कोई भी युद्ध अपने साथ एक विभीषिका लेकर आता है, एक विध्वंस की तस्वीर लेकर आता है जो इस तरह बयां होती है। तो रूस लगातार इस वक्त सिर्फ कीव को टारगेट पर लिए हुए है, कीव को निशाना बना रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना इसका पलटवार कर रही है और लगातार कर रही है। कीव से इंडिया न्यूज संवाददाता राहुल गौतम की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कीव यूक्रेन में जो कि एक बैटल ग्राउंड बन चुका है और इंडियन न्यूज अकेला चैनल है जो कि यहां से अभी भी रिपोर्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मेन स्क्वायर है कीव का, और यहीं पर रोड ब्लॉक बनाए गए हैं। जो पूरा कीव शहर है उसमें अलग अलग रोड ब्लॉक्स बनाए गए हैं ताकि अगर रशियन फोर्सेस अंदर घुसती हैं तो उनको रोका जा सके। जो कीव है उसकी जो पूरी डिफेंस है, पूरी जो सुरक्षा है, वो डिपेंड करती है अर्पिन पे। अर्पिन एक शहर है जो कि यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है, और वहां पर एक बहुत बड़ा फ्रंट खुला हुआ है रशियन फोर्सेस की तरफ से। रशियन ट्रूप्स वहां से अंदर घुसना चाहते हैं ताकि जो वो अपनी आर्टिलरी है उसको आगे बढ़ा सकें, और जिसके बाद जो ये पूरा शहर है वो रशिया की तोपों की जद में आ जाएगा, और उसके बाद इसके ऊपर जो बमबारी है वो बहुत तेज हो जाएगी। इसके अलावा एक और शहर है बूचा जो कि यहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर है, और वहां पर भी एक बहुत बड़ा मुहाना खुला हुआ है। वहां से भी एक फ्रंट खुला हुआ है, रशियन फोर्सेस अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। देखिए लगातार रशिया जितने भी शहर हैं, चाहे वो कीव हो, खार्किव हो, इन पे बमबारी तो कर रहा है, लेकिन अगर इन शहरों को वो जीतना चाहता है तो जाहिर है उसको अपनी फोर्सेस को इन शहरों में दाखिल करना होगा ताकि इन शहरों पर वो काबिज हो सके। जिस तरीके का रोड ब्लॉक अभी आप देख रहे हैं, ऐसे रोड ब्लॉक्स सारे कीव में मौजूद हैं, जिसमें जो सैंडबैग्स होते हैं उनके पीछे फौजी खड़े होते हैं, और एक पूरी प्रिपेयर्ड है कीव कि अगर रशियन फोर्सेस घुसती हैं तो आखिरी व्यक्ति और आखिरी गोली तक ये लड़ाई जाएगी। और यूक्रेनियंस जो सरकार है और जो लोगों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में नहीं झुकेंगे और उस लड़ाई को अंतिम पल तक और अंतिम गोली तक लेकर जाएंगे। कीव से मैं राहुल गौतम, वेंकटेश के साथ, इंडिया न्यूज के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।